ऐसी दीवानगी। प्रिंसिपल सर का फोन आया था, कह रहे थे कि तेजस्वी ने पूरे गुजरात में टॉप किया है, इसलिए कॉलेज की तरफ से उसे इनाम दे रहे और वो चाहते हैं कि अपनी बेटी की कामयाबी में मैं भी उसका हिस्सा बनूं। मैं एक खास मेहमान का स्वागत करना चाहता हूं, जो है इस कॉलेज के कर्ता धर्ता श्री धर्म सिंह राठौर जी। नमस्ते बहन जी। चिराग को अगवा करना जरूरी था। मैंने ही आनंद से कहा था कि वो दूसरे कबीले वालों के पास ये काम करवाए। काका भी ये किडनैपिंग चाहते थे। क्या मैं जान सकता हूँ कि कौन बोल रहा है? मैं तेजस्वी नहीं बोल रही हूँ। किडनैपिंग तू मेरे पापा को फंसाएगी? छोड़ो। जितनी आसानी से अच्छा बन सकता हूँ, उतनी आसानी से बुरा भी बन। हमारे पास चिराग जोशी की फोन आया। फोन करने वाले ने कहा कि इस किडनैपिंग में आपका हाथ। आज के बाद अगर आप लोगों ने ऐसा कुछ भी करके उसे वापस इस घर में लाने की कोशिश की ना, कि आप सब लोग मुझे हमेशा हमेशा के लिए खो दोगे। आज के बाद मेरे पापा का हाथ तेरे सर से हमेशा हमेशा के लिए उठ चुका। अब जीकर बता राजपीपला में अपनी झूठी शान के साथ। एनुअल स्पोर्ट्स डे की डेट आ गई है। इस कॉलेज की नाक मैं नहीं कटने दूंगा, क्योंकि इस कॉलेज की इज्जत के साथ मेरे पापा का नाम छुड़ा। आप लोगों को कोच करने में मेरी हेल्प करेंगे मेरे नए असिस्टेंट, जिन्होंने भी गुजरात में और भी स्प्रिंटिंग कॉम्पिटिशंस में गोल्ड मेडल्स जीते हैं। आप उन्हें जल्दी बुलवाइए सर। प्लीज वेलकम कीजिए तेजस्विनी मेहता। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? अरे सो रहे हो तुम दोनों? हाँ, प्रैक्टिस करने की नहीं? चलो उठो 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 उठो। ये गलत है प्रेम भाई, आपको हमसे पूछना तो चाहिए था। हमारा नाम लिखा दिया, नहीं करना यार पार्टिसिपेट। अच्छा, इतना बड़ा हो गया क्या तू? चुपचाप ट्रेनिंग कर। ये अपने खानदान की इज्जत का सवाल है। तुम लोग भी सुन लो, इस प्रैक्टिस से पापा की इज्जत का नाम जुड़ा है। चलो रेडी हो जाओ सब। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। चलो सब लोग लाइन में खड़े हो जाओ, सीधे खड़े हो, शोल्डर स्ट्रेट। आज से आप सब लोगों की ट्रेनिंग स्टार्ट होगी और आप लोगों को कोच करने में मेरी हेल्प करेंगे मेरे नए असिस्टेंट, जिन्होंने भी गुजरात में और भी स्प्रिंटिंग कॉम्पिटिशंस में गोल्ड मेडल्स जीते हैं और पिछले साल स्टेट लेवल चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता है। मकामत शुरू करे यार। ये तो बहुत ही अच्छी बात है सर। इसका मतलब हमें सबसे बेस्ट से ट्रेनिंग मिलेगी। आप उन्हें जल्दी बुलवाइए सर। इतनी बड़ी दिग्गज हस्ती से ट्रेनिंग लेने में बहुत मजा आएगा सर। बुलवाइए। प्लीज वेलकम कीजिए मेरी नई असिस्टेंट कोच का तेजस्विनी मेहता। वेलकम। अर्जुन, आज तुमने बहुत अच्छा किया। थैंक्स। एक्चुअली मुझे तुम्हें और कुछ भी कहना था। प्लीज ये मत समझना कि मैं तुम्हें लेक्चर दे रही हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि तुम स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हो। कॉलेज में इधर उधर टाइम वेस्ट करने से अच्छा
प्लीज मेरी बात का बुरा मत मानना, बस एज अ फ्रेंड तुम्हें एडवाइस दे रही हूँ। अगर तुम स्पोर्ट्स को परस्यू करोगे तो तुम बहुत आगे जा सकते हो। श्योर। कल मिलते हैं। थैंक्स। अब ये क्या नौटंकी हो रही थी अर्जुन? तू जानता है ना वो लड़की बहुत चालाक है, एकदम लोमड़ी दिमाग से। पर फिर भी तू ऐसा नहीं है प्रेम भाई। हम हमेशा से तेजस्विनी को गलत समझते आए हैं। प्रेम है कहाँ अभी तक? हमेशा लेट आएगा, कभी भी टाइम पे पहुंच नहीं सकता ये। मुझे पता भी नहीं कि क्या क्या प्रिपरेशन करनी है, क्या क्या होता है इसमें, और लेट। हाँ तो यहाँ पे तो तू मेरी कोच नहीं है। एनीवेज, ये देखो महोत्सव की रिक्वायरमेंट लिस्ट तैयार हो गई है और बजट भी रेडी है। कुछ पैसे कम पड़ रहे हैं तो हमें जो भी बजट मिला हमें उसी में एडजस्ट करना पड़ेगा। क्यों? एडजस्ट क्यों करना पड़ेगा? अगर पैसे कम पड़ रहे हैं तो हम पैसे पापा से ले लेंगे ना। नहीं, हम पैसे तुम्हारे पापा से नहीं लेंगे। जो बजट मिला है उसी में हम काम करेंगे। ओके? उस दिन खड़े होकर मैंने सबके सामने कहा था कि वो लड़की अपने परिवार और अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। फिर क्यों बुलाया तूने उसे यहाँ पे? अरे आप कौन होते हैं रूल डिसाइड करने वाले? मेरी लाइफ, मेरा बर्थडे, मेरी पार्टी। जिसको चाहे दोस्त बनाओ, जिसको चाहे पार्टी में बुलाओ। अर्जुन, तू पागलों जैसी हरकत किए जा रहा है। क्यों? पागलबंदी करने का ठेका सिर्फ आपने लेके रखा है क्या? मायरा और आबा की शादी अच्छे से करनी है तो हो जाएगी ना, इसमें प्रॉब्लम वाली क्या बात है? प्रॉब्लम है पैसा। मायरा की शादी के लिए जो बैंक्वेट हॉल मैंने सिलेक्ट किया था ना, एक्साइटमेंट में मैंने उसे पूरे पैसे दे दिए थे, तो अब वो सिर्फ आधे लौटा रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैंडी मैं क्या करूं। पैसे यही चिट्ठी है सेठ जी, प्रगति की माँ की चिट्ठी। इसमें देवसु का नाम साफ साफ लिखा है और किसी सदाशिव के बारे में भी लिखा है। क्या पता है आपको उस सदाशिव के बारे में? सदाशिव नाम का कोई आदमी तो है ही नहीं। और देवसु की सीमा को बांधने के बाद सिर्फ 2 व्यक्ति ने देवसु की सीमा के बाहर पैर रखे। एक देवसु के सेठ जी विनायक राव और दूसरा अभी ये क्या कर रही हो? घर वापस कर दोगी? क्यों? हाँ, लेकिन फ्री में नहीं, रेंट पे। 1 लाख रुपए महीना अगर आप लोग दे सकते हो तो ये घर हम आपको दे सकते हैं रेंट पे। हम तो अभिषेक की पत्नी बनने का एक्टिंग कर रहे हैं ना। उसकी पत्नी थोड़ी है जो उसके साथ पूजा में बैठ जाएंगे। नहीं नहीं करो ना, तुमने सजेस्ट किया तो तुम ही पूजा कर लो। अरे हम कर सकते तो कर देते ना, लेकिन हम नहीं कर सकते क्योंकि क्या है कि धोखा होगा। एक तो तुम्हारे अभिषेक के साथ और हमारी जिससे कभी शादी होगी उससे भी तो धोखा होगा ना। सब कुछ इतनी मुश्किल से ठीक हुआ है, फिर क्यों कर रही हो ये? निशा की परछाई भी नहीं पड़नी चाहिए तुम दोनों पे। पता नहीं वो कब क्या कर जाए। जब तक वो थोड़ी ठीक हो जाए और सच सुनने के लायक हो जाए, बस तब तक हम उसे घर में रखें। दैट्स इट। निशा को ये पता नहीं चलने देना है कि मेरी और आदि की शादी हो गई है।